जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज ये प्रैक्टिस शीट दी हुई थी जिसे आपको सॉल्व करना था 5 मिनट के अंदर। उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आइए आप अपने प्रश्नों के हल हमारे हल के साथ इनका मिलान करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के हल सही निकाले। आइए बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता का व्युत्क्रम क्या होता है। तो बच्चों, समकोणीय अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी इसेंट्रिसिटी, इसकी उत्केंद्रता याद रखना √2 होती है। लेकिन आपसे ये नहीं कहा गया, आपसे कहा गया समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता, ये नहीं पूछी गई, पूछा गया इस उत्केंद्रता का व्युत्क्रम, यानी कि √2 का अगर व्युत्क्रम करते हैं तो वो मिलता है 1/√2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा इसका पहला वाला ए विकल्प सही हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया dy dx ज्ञात करो यदि y बराबर, ये बेटा y की वैल्यू आपको यहां पर ये दे रहे हैं। तो आइए आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। बेटा देखिए बच्चों, e की पावर पर यदि लिखा log x और बेस भी e, यदि e की पावर पर है log x, बेस में भी e है, ये दोनों सेम है, तो बेटा इसका रिजल्ट होता है केवल x, ये इसका रिजल्ट हो जाता है। आप देखिए यहां पर e की पावर पर log, फिर log x बेस e, लेकिन यहां बेस में भी e है, तो e यहां पे है, e यहां भी है, तो इसका रिजल्ट कितना बचेगा, केवल log x बचेगा। तो बच्चों हमारे पास अब प्रश्न जो हुआ, ये हुआ y बराबर log x बेस e। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy dx, बेटा log x बेस e का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो बच्चों इसका भी पहला वाला विकल्प सही हो गया, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारे पास है कि किसी समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज का 5वां पद, बेटा आपसे 5वां पद पूछा जा रहा है, ये श्रेणी है एपी, और आपको जानकारी के तौर पे यहां दिया जा रहा है n पदों का योग। तो बेटा जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैंने जब समांतर श्रेणी वाला चैप्टर बताया था तो मैंने ये शॉर्टकट भी डिस्कस किया था। आइए इसे फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे चैनल पर नए भी होंगे। तो देखिए बेटा, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग यदि an² प्लस bn दिया जाएगा, तो आपको समांतर श्रेणी का जो nवां पद है डायरेक्ट बेटा याद रखना है, ये होता है 2an प्लस b माइनस a। आपको ये शॉर्टकट याद रखना है। तो आइए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को इससे कैलकुलेट करते हैं। तो a की वैल्यू देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, और b की वैल्यू है -2। ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, तो बच्चों हमें समांतर श्रेणी का nवां पद मिल जाएगा। ये आ जाएगा बेटा, a की जगह पर आप 1 रखेंगे तो ये हो गया 2n, b माइनस है, b है बेटा -2, और इसमें से 1 माइनस होगा तो ये हो गया -3। ये बच्चों आपको मिल गया समांतर श्रेणी का nवां पद जो आपको दी गई थी। ये दी गई श्रेणी का nवां पद हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है इस समांतर श्रेणी का 5वां पद बताओ। तो बच्चों n की जगह आप 5 रख देंगे, 5 दूनी 10, 10 माइनस 3, यानी कि ये रिजल्ट आ गया 7 बेटा। इसका इस दी गई समांतर श्रेणी का 5वां पद होगा 7, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे के प्रश्न डिस्कस करते हैं। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। लिखा हुआ है 6 + 5i का होल स्क्वायर है। बेटा कह रहे हैं इसका संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट। बेटा हमको इसका पहले तो स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो a + b का होल स्क्वायर, बेटा इसका फॉर्मूला हो गया a + b का होल स्क्वायर का a² + b²। 5i का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25i², तो i² की वैल्यू हो गई -1, तो यहां पर ये आएगा -25, प्लस का 2ab, 6 पंचे 30, और 30 का गुणा 2 यानी कि 60i। ठीक है, 36 में से 25 जाएंगे तो 11 + 8i। बेटा आप तुरंत इसको देख करके पहले वाले विकल्प को अगर आप कर देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा जवाब, क्योंकि आपसे कहा गया इसका प्रसार नहीं करा गया था, आपसे कह रहे हैं इसका संयुग्मी होगा, कॉन्जुगेट होगा। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर इमेजिनरी पॉजिटिव है तो उसे आप नेगेटिव कर दे तो कॉन्जुगेट बन जाता है, अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसे पॉजिटिव कर देते तो कॉन्जुगेट बन जाता। तो बच्चों इसका रिजल्ट हो गया 11 - 60i, यानी कि हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा 5 हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से 1, इस पे लिमिट है e की पावर x, ब्रैकेट में e की पावर x -1।
हम यहाँ पर सिंपल बेटा e की पावर x माइनस 1 को t लेट कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, 1 का 0, t का डिफरेंशिएशन dt dx, तो बेटा dx आपने इधर शिफ्ट कर देना है और ये हुआ dt। तो प्यारे बच्चों e की पावर x और dx आप इनको हटा करके उसके प्लेस पे dt यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर dt लिखा, e की पावर x माइनस 1 बेटा इसको आपने t लेट किया था, आपने यहाँ t लेट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये लिमिट बदलते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लोअर लिमिट थी 0, तो x के प्लेस पे 0, e की पावर 0 मतलब 1, 1 में से 1 चला गया 0, तो t की वैल्यू आ गई 0, यानी कि लोअर लिमिट हमें 0 मिल रही है। अब हम क्या करते हैं, 1 रखते हैं, e की पावर x के प्लेस पे 1, तो e की पावर 1 यानी कि e माइनस 1, तो चलिए भाई ये हमारा अपर लिमिट e माइनस 1 हो गई। t का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों ये हो गया t स्क्वायर बाई 2। अब हम लिमिट लगा लेंगे 0 से e माइनस 1, ठीक है। तो चलिए एक बार आप t के प्लेस पे अपर लिमिट e माइनस 1 रखते हैं तो e माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, अपॉन में कितना है, यहाँ पर 2 है। फिर आप लोअर लिमिट 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 बाई 2 ये भी 0, तो फिर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है e माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर e माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। और ये हमारे पास 4 ऑप्शन जो लिखे हुए हैं इनमें बेटा ये हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। ऐसा करते हैं कि मैंने जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, ये मुझे ऑप्शन लिख रहा है, लिखने में गड़बड़ हुई है। इसका सही आंसर है e माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो आप ऐसा करिए, इसको कहीं पर भी कोई एक ऑप्शन बना लीजिएगा, क्योंकि इसका सही विकल्प आ रहा है e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। ये मुझे ऑप्शन लिखने में इसका गलती हुई है बेटा, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास 2 रेखाएं हैं, कह रहे हैं इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों आइए मैं रेखाओं को लिखता हूं बोर्ड पर। पहली रेखा लिखी हुई है 4x माइनस 8y प्लस 65 इज इक्वल टू 0, और दूसरी रेखा हमारे पास लिखी हुई है 8x माइनस 16y माइनस 78 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास 2 रेखाएं लिखी हैं, कह रहे हैं इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे पहले बेटा यहाँ पर हमें दोनों के कोफिशिएंट्स को बराबर करना होगा। जैसे यहाँ पर बेटा हमारे पास 8x है लेकिन यहाँ 4x है। आप ऐसा करिए कि इसमें 2 का डिवाइड पूरी इक्वेशन में करना होगा, तभी ये 4x मिल पाएगा। ये 16 है, ये हाफ हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों पहले मैं यहाँ पर 2 का डिवाइड करा देता हूं। तो 2 का डिवाइड कराने पे मिला 4x माइनस का 8y माइनस का 39 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन बेटा ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि लाइनें पैरेलल हो गई, 4x माइनस x, तो बच्चों देखिए 4x माइनस 8y, 4x माइनस 8y ये दोनों आपको सेम मिल रहा है। इसका मतलब है x y के जो टर्म होते हैं ये बिल्कुल सेम मिलने चाहिए, इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब इनके बीच की दूरी निकालना है आपको, तो बच्चों इनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आपको समझना होगा। इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला बेटा होता है, देखिएगा ध्यान से, मैं यहां पर लिख देता हूं, d बराबर मॉड के अंदर c1 माइनस c2 अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बेटा बीच की दूरी निकालने का सूत्र है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर बेटा लिखा है 65, ये c1 के प्लेस पर, फिर माइनस, और जब आप यहां लिखेंगे तो ये 39 को माइनस के साथ लिखना होगा, अपॉन में आ जाएंगे रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, 9 और 5 14, 4 हासिल 1, 6 और 4 ये हो गए 10, 104 हो गया बेटा। यहां पर आएगा रूट के अंदर 80। बच्चों रूट के अंदर जो 80 आ रहा है इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये लिखा जा सकता है 16 पंचे 80, 16 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4, 4 रूट 5। तो बच्चों अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, 104 बटे रूट 80 को लिखेंगे 4 रूट 5, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड करा लीजिएगा, तो बच्चों 4 दूनी 8, ये मिलेगा 6 और 4 ये हो गया 24। 4 के पारे पढ़ेंगे तो 6 बार में चला जाएगा, 6 चौको 24 होता है, तो 26 बटे रूट 5 ये हमारा बेटा आंसर आ रहा है फाइनल। तो यहां पर हमारे पास डी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। हमसे कहा गया है कि एक फंक्शन f(x) लिखा है x प्लस 2 अपॉन मॉड में x प्लस 2।
आपसे कह रहे हैं इसका परिसर, इसका रेंज क्या होगा। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर जो मॉड में x+2 लिखा है बेटा हम मॉड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस होगा। तो बेटा जी ये इससे कैंसिल हुआ तो हमारा रिजल्ट मिल रहा है +1 और -1। सिंपल है बेटा, इसकी रेंज -1 और +1 ये हो गई। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। 8 में लिखा हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये 8 तक लिखे हैं और कह रहे हैं बेटा 1 से लेके 8 तक हमारे पास अंक है। कह रहे हैं इनका प्रयोग करके पुनरावृत्ति संभव रहते हुए रिपीटेशन अलाउ कर दिया है और कह रहे हैं 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए आपको इस ढंग से आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए 4 अंकों की संख्याएं बनानी है और वो भी सम बनानी है। सम का मतलब होगा कि इस जगह पर जो भी अंक आएगा वो सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो बेटा हमारे पास इवन कौन कौन से अंक हैं? 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। यानी कि इस जगह को हम 4 ढंग से भर सकते हैं। हम इस पे 2 भी लगा दें या 4 रख दें या 6 रख दें या 8 रख दें, ठीक है। तो हमारा नंबर ये इवन रहेगा, सम रहेगा। और यहां पर हमारे पास जो 3 स्थान है, चूंकि सवाल में कह रहे हैं पुनरावृत्ति संभव रहते हुए रिपीटेशन अलाउ है, यानी कि 1 से लेके 8 तक इस जगह को हम 8 तरीके से भर सकते हैं। चूंकि रिपीटेशन अलाउ है तो इस जगह को भी हम 1 से लेके 8 तक किसी भी अंक से भर लें और इस जगह के साथ भी बेटा यही करेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 8 × 8 × 8 और × 4, 8 × 8 64 और 64, 8 × 4 32 का गुणा। लेकिन ऐसा करते बेटा गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बिना गुणे के ही आंसर आ रहा है। तो ये 4 हुआ और 8 की घात यहां पर हो गया 3। तो प्यारे बच्चों हमारा ये रिजल्ट सही है, ठीक है। आप लोग अपना आंसर टैली कर लीजिएगा। 4 × 8 की पावर 3 यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 9 को देख लेते हैं। देखिए लिमिट के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है या तो आपको फॉर्मूले याद हो बेटा या शॉर्टकट जो मैंने आपको लिमिट चैप्टर पढ़ाते समय लिखाए थे, और अगर ये नहीं है तो आप इसमें एल हॉस्पिटल का रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल का रूल क्या कहता है आइए समझते हैं बच्चों। हमारे सामने लिखा है प्रश्न, लिमिट x टेंड्स टू 2 e की पावर 3x - 6 - 1 अपॉन साइन ब्रैकेट में लिखा है 2 - x। तो बच्चों अब आप देखिए इसको एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगेगा। देखिए एल हॉस्पिटल रूल अगर लगेगा तो आपको ये होना चाहिए, शर्त होती है कि जब आप लिमिट उठा करके यहां रखें, ध्यान दें बेटा, जब लिमिट उठा के यहां रखें तो देखिए क्या मिलेगा, e की पावर 6 - 6, e की पावर 6 - 6 यानी कि 0, e की पावर 0 का मतलब 1, 1 में से 1 चला गया तो ये मिला 0 अपॉन में बेटा x के प्लेस पे 2 रख दिया तो साइन 2 - 2, तो 2 - 2 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0। जब बच्चों आपको 0.0 का फॉर्म मिल जाता है, ये लिमिट रखने के पश्चात जब 0.0 का फॉर्म मिल जाता है तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो प्रश्न है इस पे हम एल हॉस्पिटल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल का फंडा क्या होता है? एल हॉस्पिटल का मतलब होता है ऊपर वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और हर डिनोमिनेटर को अलग हल करेंगे। अंश और हर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो e की पावर x का बेटा होता है e की पावर x, लेकिन ये x नहीं है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3x का 3 हो जाएगा, इसका 0 हो गया तो यहां पर हो गया 3 -1 का डिफरेंशिएशन 0, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर नहीं लिखा। अब हम इसको करते हैं तो इसको हम x मानेंगे तो sin x का बेटा हो गया cos x, ठीक है बच्चों। फिर हम आगे करते हैं, आगे 2 - x, इसको मैंने x माना था लेकिन है नहीं, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का 0 और -x का 1, तो माइनस का 1 मिला, मैंने यहां माइनस लगा दिया। बेटा अब यहां पर लिमिट आपके पास कितनी है, 2 है x के प्लेस पर। चलिए x के प्लेस पे 2 डाल देते हैं तो देखिए बच्चों क्या मिलेगा, ये माइनस आप ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं। चलिए मैं लगा लेता हूं यहां पर -3, x के प्लेस पे 0, तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 चला गया, 0 हुआ, e की पावर 0 यानी कि 1। चलिए भाई ये 1 मिल रहा है, अपॉन में आ जाते हैं, x के प्लेस पे हमने 2 डाला, cos 2 - 2, तो cos 0 की वैल्यू 1। तो बेटा इसको सॉल्व करके हमें रिजल्ट कितना मिल रहा है, -3 मिल रहा है। -3 बेटा हमें कहां मिल रहा है, पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा इसको आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है यदि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 3 है तो cot थीटा का क्या मान होगा। तो बच्चों देखते हैं, sec स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आप लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस
ये tan स्क्वायर थीटा एक और भी लिखा हुआ था, मैंने ये tan स्क्वायर थीटा लिखा, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास है 3, हमने 3 लिखा। बेटा tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा ये हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 3 है, ये 1 उधर जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बेटा यहाँ पर मिल रहा है tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो आप ये कह सकते हो भाई कि tan 45 की वैल्यू 1 होती, स्क्वायर हटा के रूट लगा लेंगे, तो थीटा आपको बच्चों मिल जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। अब देखिए हमसे कहा गया था कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए बच्चों थीटा के प्लेस पर 45 डिग्री यहाँ पर रख देते हैं, तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होती है। कॉट 45 और tan 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हमारे पास डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसे साफ साफ नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट पसंद आता है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।